ये वाइस वर्षा का गेम है। छोटे भाई बहन से तुम कहते हो ना पानी ले आओ, ये ले आओ, ब्रेड सेक दो, चाय बना लाओ, और तुमसे ऊपर जो बैठा है वो तुमसे कहता है। और जो इस इस्तेमाल होने और करने के गेम से बाहर हो गया वो हरिद्वार में बैठा है। ये खेल समझ में आना बहुत गंदा है। जिसको भी ये खेल समझ में आ जाता है वो 90% तो निकल लेता है कि अरे भैया, समझ में आने के बाद इसमें रहना। इसलिए गीता जीवन को लीला कहती है। दो महात्मा लोग जा रहे थे तो एक महात्मा को सड़क पर सोने की ईंट मिल गई। तो महात्मा जी ने धीरे से उठा के उसको अपने बैग में रख लिया। तो जब दोनों शाम के वक्त जंगल में प्रवेश किए तो महात्मा जी ने एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक यंग था, तो बुजुर्ग सन्यासी ने रखा था बैग में। तो उसने यंग सन्यासी से कहा कि यार इस जंगल में डाकू हैं क्या? अरे उसने कहा हम सन्यासी, हमें क्या मतलब डाकू वाकू होंगे। फिर वो लोग कुछ लोग जंगल में आगे बढ़े तो बोले यार हमें पता है, हम लोग क्यों ना यहीं रुक जाएं, इस जंगल में डाकू हैं। अरे उसने कहा गुरुजी आज कैसी बातें बहकी बहकी कर रहे हो, सन्यासी को डाकू से क्या डरना, इतनी बार हम जंगल से गुजरे, डाकू मिले, हमें क्या डर है डाकू का, मिलने दो। फिर एक जगह सरोवर पड़ा तो यंग सन्यासी ने बुढ़े से कहा कि गुरुजी पानी वानी पी लिया जाए। गुरुजी ने कहा हाँ पी लिया जाए। तो जैसे गुरुजी बैग रख के पानी पीने गए उसने सोने की ईंट निकाल के फेंक दी तालाब में और उसमें उसने एक पत्थर डाल दिया। गुरुजी पानी वानी पी के आए, फिर बैग उठाए, फिर चले। बोले ज्यादा अंधेरे के बाद मैं अंदर नहीं चलूंगा, मैं अब अगला जो गांव पड़ेगा वहीं रुक जाऊंगा। उसने कहा क्यों गुरुजी? कहा गुरुजी आज बहुत डरे हुए हो, क्या है, क्या बात है? तो गुरुजी ने कहा यार एक सोने की ईंट रखी है अंदर। बोले गुरुजी सोने की है? हमने भी देखा था पत्थर की है। बोले पत्थर है? उसने निकाल के देखा, देखा पत्थर, उसने फेंक दिया उठा के, हंसने लगा। कहा रात में ही जंगल क्रॉस करेंगे। जिसको दिखाई पड़ जाए कि ये सब रायता बेकार है, रायता ही तो है, अभी तुमको कोई 100 रुपया देने नहीं तैयार है, कल आईएएस बन जाओगे। कल मैं गांव में था अपने, मतलब मार हो गई फोटो खिंचाने के लिए। उसमें कुछ लोग मतलब मोनोपोली दिखा रहे थे। अरे चाचा हैं, मतलब जो हमसे कभी बात नहीं किए, जो जिंदगी भर हमको गाली दिए। तो हमारी गैंग है यहाँ, उसको लेके गए थे। उसमें लड़का है पठान है, सलमान, बोल के गए थे जो भी भीग मार देना। मैंने कहा अगल बगल कोई नहीं आना चाहिए। कल मेरी माँ रोने लगी, कही यार तुम इतना बदल गए हो। कल मुझे बड़ी खुशी हुई अपनी जिंदगी में। बाकी ये सब तो लीला चल रही है। कल मेरी माँ को बड़ी खुशी हुई, रोने लगी वो। और कल उसने मेरे साथ, मैंने उसको पकड़ कहा कि तू भी फोटो खिंचा ले, तू भी कचहरी में दिखाया, साले तुम्हारी औकात है। गाली वाली दी। माँ बाप को बहुत खुशी होती है अचीवमेंट की। मेहनत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, भाव लगाते हैं, क्या नहीं करते वो। कभी बीमार होके देखो। मैं क्लास 9th या 10th में रहा हूँगा, तो एक बार मुझे सीने में बहुत दर्द हुआ और ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने अपनी माँ को बोला, मैंने कहा यार बहुत दर्द हो रहा सीने में। तो मैंने उनसे कहा कि लगता है यार बचेंगे नहीं, दर्द बहुत हो रहा है। माँ तो माँ, वो तुरंत बाहर निकली और रिक्शा उक्शा बुलाया। उस वक्त तो गाड़ी घोड़े का हिसाब किताब नहीं था। तो हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड, हमेशा सरकारी हॉस्पिटल, लिबरलाइजेशन से पहले सरकारी अस्पताल बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। तो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे तो सरकारी अस्पताल और उसका डॉक्टर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बैठो। और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तो जब मैं लेट गया उस पर, मेज पे सर रखे, तो मेरी माँ को कुछ मतलब बेचैनी सी हो गई। एंटर की अंदर जाके मुझे बड़ा मुझे अंदर से आवाज आने लगी, तो मुझे लगा कि एक्शन शुरू हो चुका है। वायलेंट महिला है वो, जिद्दी बहुत है। सन 84 में उसने प्रैक्टिस शुरू कर रही थी लॉ की,
तब कोई लड़की लॉ की प्रैक्टिस करने के बारे में सोच नहीं सकती थी। गोंडा जैसे शहर में, सामंतवादी, और वहां उस लेडी ने 10 साल में अपना दबदबा बना लिया। आतंक। मतलब 84 में गोंडा जैसे शहर में लॉ करने जाना, यहां कोई औरत है ही नहीं, यहां कोई लेडी है ही नहीं। अब तो तुम कचहरी में जाओ, तुमको बहुत औरतें मिलेंगी, बहुत लड़कियां मिलेंगी। 84 में माँ बाप, इसीलिए उनको भगवान कहा ही जाता है। और हम सबसे ज्यादा उन्हीं को निग्लेक्ट करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, अपने भाई का ख्याल नहीं रखे, दूसरे के भाई को चढ़ाएगा, अपनी बीवी की तारीफ नहीं करेगा, दूसरे करेगा। दूसरे माँ बाप के सामने कितने अच्छे बनते हैं हम लोग, नहीं अंकल जी, हम नहीं अंकल जी, अरे पता लगा अंकल जी के मुंह से पानी निकल गया, 2 लोटा पानी ले आए, बोले बेटा पपीता कहने जा रहे थे। अच्छा अच्छा। दूसरे को लेकर हम बहुत अटेंटिव रहते हैं, अपने को लेकर हम कैजुअल हो जाते हैं, जबकि हमें सबसे ज्यादा अटेंटिव अपने को लेकर होना चाहिए। इस दुनिया में तुम्हारा अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा, जिसकी वजह से तुमको परेशान किया जाएगा, वो है तुम्हारी योग्यता। तुम देखो, कभी कभी तुम कुछ नहीं करते किसी के साथ, फिर भी लोग तुमको परेशान करते हैं। तुम पीजी में रह के देखो, तुम्हारे लिए तो खैर अलग बात है, अरे हाइट वाइट जी मार दिया, पैट घुमा के मर गई पता लगा, लेकिन आमतौर पर ऐसे सबके साथ नहीं है ना। तुम देखो बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे। ये दुनिया मूर्खों को बहुत पसंद करती है, बहुत। तुमने किसी से कह दिया खैनी बनावे, बना रहा है। ये दुनिया मूर्खों को इतना पसंद करती है, इतना, और योग्यता से बहुत चिढ़ती है। सोचो, 3 इडियट मूवी देखो, डीन रैंचो से चिढ़ता है, डीन, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा योग्य है। कैसे पकड़ के लाता हाथ, उसकी झुंझुलाहट देखो, हाथ पकड़ के लाता क्लास में, कहता आज हमें रण छोड़ दास चाचड़ पढ़ाएंगे। कहता नहीं सर, किताब खोलता है, देखता है, लिख देता है ऊपर राजुलाइजेशन, फ्रानाइड्रेट। कहता है इन दोनों शब्दों का मतलब बताओ, इस किताब में है। उस सीन देखो, सबसे पहले एक्टिव कौन होता है? चतुर, खटाखट दूसरे किताब खींच लेता है, ऊपर वाला जो लड़का उसी किताब खींच लेता है, और डीन बैठ के किताब पलटने लगता है, और 2 मिनट सब किताब पलट रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं पता ही नहीं चल रहा है। कहता नो फिलॉसफी, इन दोनों शब्दों का मतलब बताओ। कहता सर ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, राजू, फरहान। तुम्हारी योग्यता तुम्हारी दुश्मन है, इसलिए कोशिश हमेशा करो कि अपनी योग्यता का प्रदर्शन मत करो। जो जादूगर होता है, उसके जादू को फेल करने में जो मजा है, जैसे किसी ने हाथ में सिक्का लिया और गायब कर दिया, तो जो आगे पब्लिक बैठती होती है वो सोचती है अगर किसी तरह पकड़ जाए, कैसे करता है, तो मजा, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब यहां विनायक मॉल के सामने एक लड़की उस पर रस्सी पे चल रही थी, फिर उसने थाली रखवाया, फिर थाली पर ऐसे बैठ के, कितना टैलेंट है, अगल बगल घेरे थे, सभी देख रहे थे, गिरा दे भगवान, गिरा दे, गिरा दे, गिरा दे। इस दुनिया को जो मजा गिराने में है ना, मजा है वो परम आनंद। गांधी जी किसके साथ सोते थे, नंगे घूमते थे, इसको जानने में जो इंटरेस्ट है इस कंट्री का, खुद नंगे सो रहे हैं नहीं पता। तुम किसी को मत बताओ कि तुम तैयारी कर रहे हो, हिंदू बताएगा ना, द हिंदू। तुम किसी को मत दिखाओ कि तुम सीरियस हो तैयारी करने में। विश्वामित्र को जो मजा है भंग करने में, अब स्त्री चल रही सड़क पे, बहुत लोग उसे देख रहे हैं, वो नहीं बात करना चाहती, गाली देती अलग से। उस स्त्री को मजा किसमें है? विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में।
जय फ्रेंड्स, श्री यथार्थ आईएएस प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़ें, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद। तो जब तुम सपना देखते हो कि आलिया भट्ट के साथ तुम घूमने गए हो लंदन ट्रिप पे, वो लेके गई है तुम्हें, उसके साथ तुम डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डांस कर रहे हो, तो सुबह उठकर अपने पिताजी को बताते हो? सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, यह बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब, लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे, कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो, तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं। मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में, कह रहे डिस्टर्ब साथ। अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने में। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। जैसे तुम्हारा कार लेकर आए तुम, नई लीजेंडर, गांव ले गए, तो कुछ लौंडे क्या करेंगे? धीरे से पिन ला के खरीदते हुए चले आएंगे। इस देश में बिगाड़ने की आदत है। नहीं, कार की तो गद्दी में नहीं घुस पाएंगे, लेकिन कील ले आएंगे बड़ी वाली और धीरे से इसे रगड़ते हुए निकल जाएंगे। 40 लाख की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर, और पहले दिन किसी ने मार, और तुम ही गए थे दिखाने गांव में, तो उनको भी तो दर्द हुआ कि तुम्हारा बाप बैलगाड़ी चलते तुम फॉर्च्यूनर लाए हो, तो दर्द उनको भी हुआ। तो उन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे से कह दिया, ये ले। अब एक कलेजा उनका फटा तुम्हारी फॉर्च्यूनर देख के, और दूसरा कलेजा तुम्हारा फटा उसके, कलेजा दोनों आदमी का फटा। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है घरों में, तो उसको 1 महीने तक मां जल्दी किसी को दिखाना नहीं चाहती कि नजर लग जाएगी, और 6 महीने तक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता, बिल्लियां उठा ले जाती हैं। बिल्ली को ह्यूमन बच्चे की बहुत तलाश रहती है, खा लेती हो। तभी तो बिल्ली को मारने के, इसलिए अब बिल्ली अगर किसी बच्चा खा जाएगी तो बिल्ली को लोग मार डालेंगे। और बिल्ली इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो चूहे को खाती है, चूहा फसलों को खाता है, सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं ना। तो अगर तुम सारी बिल्ली लाके के मार डालोगे गुस्से में, तो चूहे बढ़ जाएंगे, फसल तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो भारतीय संस्कृति में बिल्ली मारने के बदले सोने की बिल्ली दान देने का वो है। परिवार में लोग कहते हैं कि बिल्ली मत मारना, नहीं तो सोने की बिल्ली देना पड़ेगा। उसकी वजह यही थी कि बिल्ली इन्फेंट के तलाश में रहती है, इसीलिए बहुत सारे घरों में बिल्ली नहीं पालते लोग। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। शादी में गए हो, बोले जा रहे हो, इंडिया के राजनीति पर बता रहे हो, पॉलिटिक्स में हर आदमी तुम्हें देख रहा है, चौबे जी का लौंडा बहुत पढ़ रहा है। इस दुनिया में हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है, और जब तुम कुछ करना शुरू करोगे ना, तो ऐसी सी कहानियां तुम्हारे बारे में मेरे बारे में तो उड़ाई नहीं गई, सब सही है। मेरे बारे में जितनी कहानियां बताई गई वो सब सही है, तुम्हारे बारे में उड़ाई जाएंगी। तुम कभी, बहुत लोग बहुत दुखी होते हैं कि यार हमने ये तो जीवन में नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है मैंने तो किया।
मेरे दोस्तों को, जब मेरे साथ क्लासमेट वगैरह हैं और जो लोग साथ रहे हैं कभी किसी जमाने में और जिन्होंने मुझे देखा है जलते हुए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे लगे गाना गाने, तो लोग हमसे पूछ रहे कि वो ऐसे कह रहे थे, सही कह रहे थे। तुम इज्जत की चिंता मत करो, तुम अपनी यूटिलिटी की चिंता करो। तुम अगर लोगों के काम के हो, सब तुमको इज्जत देंगे। नियम है ये। तुलसी के पौधे को भगवान और कैक्टस के पौधे को शैतान माना जाता है। रीजन क्या है? तुलसी का पौधा दवा है, कैंसर तक की दवा बनती है उससे। पीपल का पौधा भगवान, बृहस्पति ग्रह का सूचक, क्योंकि रात और दिन दोनों समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। यूटिलिटी है। आज भी गांव में तुम जाओ, लोग पीपल का पेड़ नहीं कटने देते, कहते इस पे ब्रह्म का वास है। नीम औषधि है। आज भी गांव में लोग नीम के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं। अंग्रेज आए, वो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाने लगे, तुम डर गए कि अरे यार हम यार पागल है, पेड़ पे जल चढ़ाते। तुमको एक आदमी पेन देता है, तुम थैंक यू बोलते हो। पेड़ शिव का रूप है। शिव कौन? जो जहर पी ले, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अमृत दे दे यानी ऑक्सीजन। तभी तो पीपल के पेड़ के नीचे शिव के रूप में पत्थर रखा जाता है कि ये तुम्हारे जहर को पी रहा है और तुम्हें अमृत दे रहा है। पश्चिम के लोग आकर तुम्हारे ऊपर हंसने लगे। ये तुम नादानी में तुमने पीपल पेड़ ही जलाना छोड़ दिया। पेड़ लगाओ खूब, वो भगवान का रूप है, वो तुम्हारे जहर को पी लेते हैं। अपने बर्थडे पर 5 पेड़ लगाया करो, 1 लगा दो यार। बर्थडे केक मत काटा करो, केक भी काट के मुंह पे लगा देते हो तुम। अरे हम तो निकाल लिए राइफल के, मार के एकदम मुंह पे लगाओगे। खाने की चीज है तो मुंह पे केक लगाओगे, मार देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। पहले तो केक काटना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, इतना कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। अब कोई प्रेम में ले आया, अब तुम हम केक ना काटे, हम भारत के आदमी हैं। केक काटो, लेकिन मुंह पे लगाए तो फिर और कुछ काट डालो। अबे मुंह पे क्यों लगाओगे? मुंह पे केक लगाने वाली चीज है। और फिर आजकल एक नई प्रथा चली है मारने की। पागल हो गलो, ये कौन सी खुशी मना रहे हो तुम? अरे एंजॉइंग, पागल हो एंजॉइंग। पत्थर उत्तर रखो घर में, एक मारा निकाल के मारा खींचेगी। उल्टी सीधी प्रथाओं का विरोध करो। पता नहीं कौन कह दिया। यह देखकर सीखना। अब तुम गांव में बता दिया माइस की तैयारी कर रहे हैं, और तुम्हारा जो गाय भैंस रखने का मड़ा है उसमें पड़ोसी ने आग लगवा दिया, और तुम्हारे पापा फोन किए कि यार किसी ने वो खैरानी फूंक दी यार, तो तुम वहां डिस्टर्ब हुए कि नहीं? तुम्हारे घर में एक भैंस है 80,000 रुपए की, गांव वालों ने खुलवा के बिकवा दिया। तुम अपने घर में, गांव में कुछ मत बताओ, तुम्हारा घर बड़ा सुकून से रहेगा। हमारा एक स्टूडेंट है बनारस से, यादव है, तो जब उसका मेंस आया तो गांव में पट्टीदारी है ना, उसका दीवार ही गिरा दिए। ये दीवार अभी अवैध जमीन पे बनी है। उसके भाइयों को मारा भी सब। वो बेचारा भागा बनारस। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है? मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहे हो। गाना छोड़ दो। अब जब तुम्हारी शादी हुई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं,
एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं। अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले अनरस में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी ध्यानी थे, तो जब ये ध्यान वान करते थे तो आम पब्लिक आके कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू किया। तो अब शमशान में की कहानियां बना दी कि वहां रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयर टेकर, उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं, उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो चाहे हिंदू हो, उनका केयर टेकर फैमिली वहां रहती है ना। हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल गोंडा में, तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है। तो जो कब्रिस्तान के केयर टेकर थे, उनके बच्चे उसी कब्रों पे खेलते थे। तुमने एक बार उस केयर टेकर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता? बोला भैया डर तो जिंदा आदमी से लगता है, तो सब बेचारे मर गए। इकरा IAS के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा IAS लाए हैं यूपीएससी CSC 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.